अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। वतन के लिए ही जीना है, वतन के लिए ही मरना है। अज़ीज़ साथियों, आज बड़ा अज़ीमुश्शान और बड़ा ही बावक़ार दिन है। आज जश्न आज़ादी है, आज 15 अगस्त है और जुमे का दिन है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त और जुमे के दिन ही को आज़ाद हुआ था। आखिरकार इस दिन हुआ क्या था साथियों? आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने देश भर के नागरिकों को, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को जो है कैदी और उन्हें अपना ग़ुलाम बना रखा था और उन पर तरह तरह की अज़ियतें डालते, तरह तरह से सताते और यहाँ तक कि उन्हें कैद करते, उन्हें फांसी पर चढ़ा देते थे। जब चाहते थे हिंदुस्तान के नागरिक को जाँ बहक कर दिया करते थे। मगर हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन हमारे और आपके लिए बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ और बड़ा ही मोहतरम बनाया। साथियों, सारी कायनात जानती है, सारे लोग जानते हैं कि आज का दिन हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। हमारे पुरखों ने आज के दिन में अपनी जानों की कुर्बानी देकर, अपने माल और अपने मवेशियों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। साथियों, हमारे आबाओ अजदाद जानते थे कि आज हम ग़ुलाम हैं, हमारे आने वाली नस्लें कहीं इन अंग्रेज़ों के ग़ुलाम न रहें, इसीलिए उन्होंने आज के दिन अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी नस्लों को, अपने मुल्क को आज़ाद किया। और ऐसा आज़ाद किया कि दुनिया में मुल्क और भी हैं, मगर जो खूबसूरती और जो मोहब्बत मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है वो किसी दूसरे मुल्क में पाई नहीं जाती है। साथियों, इस दिन को हम और आप अपने लिए बहुत अजीमुश्शान दिन समझे। आज का दिन हम और आप एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटकर, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ देकर और जश्न मनाकर आज का दिन हम और आप गुजारते हैं। मगर हमें और आपको उन लोगों की कुर्बानी को भुलाना नहीं होगा, उन लोगों की कुर्बानी को याद रखना होगा कि जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी गर्दनों की, अपनी जानों की कुर्बानी दी। कहते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के लोगों को उनकी गर्दनें काट काट कर हिंदुस्तान के हमारे आबाओ अजदाद को पेड़ों पर लटका दिया था और तरह तरह से उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। मगर हमारे आबाओ अजदाद फिर भी पीछे नहीं हटे, वो डटे रहे, इसलिए कि वो जानते थे अगर आज हम झुक गए तो हमारी नस्लें झुकी रहेंगी और आज अगर हम सीना उठाकर चले तो हमारी नस्लें आने वाले ज़माने में अपना सीना तान कर और फ़ख्र के साथ ये कहेंगी कि हमारे आबाओ अजदाद वो हैं कि जिन्होंने मुल्क से अंग्रेज़ों को मारकर भगाया था। साथियों, आज का दिन बड़ा अजीमुश्शान दिन है। आज के दिन हमें और आपको अपने बुज़ुर्गों की और अपने पुरखों की कुर्बानी को भुलाना नहीं होगा, बल्कि उनकी कुर्बानी को याद रखना होगा कि उन्होंने किस तरीके से कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया था। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा मुल्क और मुल्कों से बेहतर है कि नहीं है। आप ज़रूर बताइए कि आपको मुल्क हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत और कितना प्यार है। ये मुल्क हमारी जान है, ये मुल्क हमारी शान है, ये मुल्क हमारी पहचान है, ये मुल्क हमारा सब कुछ है। यहाँ की मिट्टी से हमें प्यार है, यहाँ की हर हर अदा से, यहाँ की हर हर इमारत से हमें प्यार है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामत रखे और यहाँ की मोहब्बत और वक़ार में अल्लाह ताला और ज़्यादा इजाफा फरमाए। और क्लब के जो नेशनल चेयरपर्सन है वो कह रहे हैं कि ऐसे मंजर हम आने नहीं देंगे। ये आज सुबह जब खरगे जी और सारे लोग हम केक काट के दुआएं दे रहे थे तो वहां भी खड़े होकर ये कह रहे थे कि आज के दिन हम दुआ करते हैं कि आप अकेले रहें। तो हमने कहा इसे आप दुआ मांगते हैं, बहुत सारे लोग इसे बद्दुआ मान लेंगे तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ था। हमारे जो साथी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुरान को समझते हैं। उसमें एक लाइन है, एक आपके लिए बताऊं कि एक सेंटेंस है, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, खुदा जिसे चाहे जिल्लत दे। सियासत खिलाफ थी, कश्ती भंवर में थी। आप जहां हैं वैसे बैठे रहें, मैं सुना रहा हूं, आप आगे आएंगे तो भी मैं सुनाऊंगा, पीछे रहेंगे तो भी मैं सुनाऊंगा।
लाल किला जिसका उन्वान है, जो नज्म पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, एक बार आप ताली बजा करके मुझे माहौल दें। आपने जो तालियां बजाई हैं इसमें हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। शुक्रिया। बिहार का आदमी कितना समझदार होता है। ये बिहार से हैं ताबिश भाई, और इनको पता है कि विजुअल कहां से आएगा, फोटो कहां से आएगी। बिहार का आदमी वाकई बहुत समझदार होता है। वो अखिलेश भाई, बिहार का एक आदमी जो है ना, वो पटना से ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचा। ट्रेन निकलने वाली थी तो बेचारा टिकट नहीं ले पाया, तो आनन फानन में ट्रेन में चढ़ गया। अब थोड़ा सा ट्रेन चली होगी कि पीछे से उसने देखा कि टीटी आ रहा है। उसने मुसल्ला बिछाया और नमाज की नियत बांधी। अब उसने सोचा मैं जब तक नमाज खत्म करूंगा 2 रकात, तब तक जो है टीटी जो है वो निकल लेगा। लेकिन टीटी भी पटना का ही था। उसने समझ लिया मामला, वो भी बगल की सीट पे बैठ गया कि ठीक है भाई नमाज खत्म करो फिर बात करते हैं। अब उसकी नजर किनारे से उसने देखा कि टीटी साहब तो अलग नियत बांध के बैठ गए, ये तो जा ही नहीं रहे। उसने जैसे ही 2 रकात नमाज पूरी की, इधर टीटी बढ़ने वाला था। उसने सवाल पूछना चाहा, इतने में फिर वो खड़ा हुआ मुसल्ले पे कि मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। क्या ही कर सकते हो, ये बिहार का आदमी है, ये काबू में आने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लो। और दिल्ली में बैठे हुए हाकिम को लगता है कि बिहार का आदमी काबू में आ जाएगा, तो गलतफहमी के शिकार है। बिहार तो वो बिहार है भैया कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर आईडी कार्ड बना दिया। ये बिहार है, ये बिहार है। तो बिहार बताएगा अभी। मैं तो गया था बिहार में पिछले दिनों, अखिलेश जी ने कार्यक्रम में बुलाया था, तो वहां मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैंने तो आते हुए एक रास्ते में एक भोजपुरी गाना सुना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैंने कहा बिहार कितना समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से, कितना कल्चरली रिच है कि यहाँ के लोक कलाकार ही नेताओं को निपटा देते हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती अपोजिशन की। तो बिहार